हेलो एवरीवन, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपकी क्लास 10th की सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसकी समरी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, प्लस इसका टाइटल और इसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उसकी थीम भी। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। देखते हैं इसकी समरी। सबसे पहले इसका आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय जेम्स हैरियट। देखिए कुछ चीज़ें आपको बस यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो स्टोरी है जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ बेस्ड ऑन एन एपिसोड विच रिफ्लेक्ट्स द सिली एंड सेंटिमेंटल बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमेन टुवर्ड्स हर पेट डॉग नेम ट्रिकी। देखिए यहाँ पर एक लेडी हैं, उनका नाम अभी आएगा, जो उनका पेट डॉग है उसके प्रति जो उनका बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल है। वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने डॉग से उसको, और इसी वजह से वो उसकी क्या करती हैं, पैम्पर्स एंड ओवर फीड्स, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार करती हैं, उसको एक्स्ट्रा खाना देती हैं। और एज ए कॉन्सिक्वेंस और इसका परिणाम क्या होता है, द डॉग फॉल्स इल, कि जो डॉग है वो बीमार पड़ जाता है बहुत बुरी तरह से, एंड हैज़ टू बी सेंट ए वेटरनरी सर्जन। और देखिए जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम ये, तो वेटरनरी सर्जन के पास उसको ले जाया जाता है। ये पूरी स्टोरी यही बताती है आपको कि कैसे उसको डॉक्टर उसको क्योर करते हैं विदाउट एन ऑपरेशन। उसका ऑपरेशन नहीं होता है बट इसका नाम ऐसे दिया गया है। तो देखते हैं ये स्टोरी क्या होती है डिटेल में। ट्रिकी इज पैम्पर्ड ओवर फेड डॉग केप्ट बाई मिसेस पैम्फ्री। देखिए इनका नाम याद रखेगा। मिसेस पैम्फ्री के जो डॉग हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से रखती हैं, ओवर फीडिंग कराती हैं उसको। एंड वन डे द नरेटर हु इज़ वेटरनरी सर्जन, यानी कि मिस्टर हैरियट जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं, सीज मिसेस पैम्फ्री स्ट्रोलिंग अलोंग द स्ट्रीट विद हर डॉग्स। स्ट्रोल मीन्स टहलना एक तरह से। मिस्टर हैरियट इज शॉक्ड एट द डॉग्स appearance. द डॉग इज लुकिंग फैट एंड इल, हिज आइज आर रेड एंड हिज टंग इज हैंगिंग आउट। देखिए उन्होंने देखा कि जो मिसेस फेम्फ्री है वो उनके पास वो उस डॉग को लेके आती है और उसका अपीयरेंस क्या था वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉग क्या था, बहुत ही ज़्यादा मोटा था और प्लस बहुत ज़्यादा बीमार भी लग रहा था। उसकी आइज़ क्या लग रही थी, एकदम डॉक्टर ने देखा कि बिल्कुल रेड हो रखी हैं और उसकी टंग जो है वो बाहर है। तो मिसेस पैम्फ्री एक्सप्लेन टू हैरियट, देखिए वो डॉक्टर से क्या कहती हैं, द डॉग वॉज लुकिंग वीक एंड लिस्टलेस फॉर सम टाइम। रेस्टलेस होगा आपका यहाँ पे। देयरफॉर शी थॉट दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। शी गेव हिम सम मेल्ट cold liver oil and Horlicks as extra diet apart from his normal feed. When Mr. Harriet asked her whether she had cut down on the sweets things given to Tricky, she replies that she tried but failed. In her opinion, Tricky loves cream cakes, chocolates so much that she can't bear to refuse him. देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रिकी को क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद थी और वो इसके लिए मना भी नहीं करती हैं। डॉक्टर से जब उसकी डाइट पूछते हैं तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डॉग जो है बीमार है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब कम खाना, उसको पर्याप्त जो है न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चीज़ें देती थी। तो पर डॉक्टर जब उससे स्वीट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें बताती हैं कि मैं अपने डॉग को ये सारी चीज़ें देती हूँ खाने में। तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा ही दे देती थी, इस वजह से उनका डॉग जो था बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। द डॉक्टर इज़ अपसेट टू नो अबाउट ट्रिकीज़ हैवी डाइट। देखिए डॉक्टर भी बेचारे एकदम अपसेट हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे इतना भयंकर डाइट देती हैं ये तो। सो इन डेस्परेशन ही आस्क हर वेदर, और देखिए वो थोड़ा निराश भी हैं और वो उससे क्या कह रहे हैं, is giving him plenty of exercise. Mrs. Pemfrey replies that Tricky does have little walks now and then, but doesn't play games like ring throwing एज ही यूज़ टू डू अर्लियर। देखिए वो उससे कहते हैं कि अब भाई चलो खाना दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ चीज़ को तो मना कर देती है। वो कहती हैं कि थोड़ा बहुत तो वॉक कर लेता था, अब तो वो भी बंद कर दिया। पहले ये गेम्स भी खेलता था लाइक रिंग थ्रोइंग, बट अब ये ऐसा कुछ नहीं करता है। मिस्टर हैरियट वॉन्ट्स हर दैट शी मस्ट कीप ट्रिकी ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। देखिए उसको कहती है कि आपको इसको क्या, हैरियट कहते हैं लेडी से कि आपको अपने डॉग को क्या है कि स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, अदरवाइज ही विल बी सीरियसली, और भी ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अ फ्यू डेज लेटर द एक्सपेक्टेड मैसेज कम्स टू डॉक्टर हैरियट। ही कम्स टू नो दैट ट्रिकी हैज़ स्टॉप ईटिंग। देखिए उन्होंने पहले ही उसको वार्न कर दिया था उस लेडी को, और कुछ दिन बाद ये मैसेज आ ही जाता है कि ट्रिकी जो है बहुत उसने खाना बंद कर दिया, एंड हैज़ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, और उसको वॉमिट होती रहती हैं।
द डॉक्टर नोज दैट द बेस्ट वे टू ट्रीट ट्रिकी इज़ टू गेट हिम आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ हिज मिस्ट्रेस। अब वो जानते थे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उसको उसकी मालकिन से दूर करने का निर्णय लिया है यहाँ पर। देयर फोर ही सजेस्ट दैट ट्रिकी इज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। देखिए फोर्टनाइट जो होता है एज अ पीरियड ऑफ 15 डेज। फोर्टनाइट हम 15 दिन को कह सकते हैं, या फिर 2 वीक्स को आप कह सकते हैं फोर्टनाइट्स। ध्यान रखेंगे, फोर्टनाइट मीन्स मतलब कि उसे कम से कम 15 दिन, 14-15 दिन क्या है, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा डॉग को। नेक्स्ट इसमें आता है मिसेस पेम्फ्री कांट बियर द थॉट ऑफ सेपरेशन। देखिए उन्हें तो सोच के एकदम घबराहट हो जाती है, वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं उसकी, कैसे वो अलग रह पाएंगी सेपरेशन किससे, ट्रिकी से इतने लंबे समय तक। हर मेड्स एंड अदर स्टाफ मेम्बर्स ब्रिंग द डॉग्स डे बेड एंड नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, सो दैट द डॉग कंफर्टेबल इन द हॉस्पिटल। देखिए वो उसको जो बेचारे सारे मेड स्टाफ होता है वो डॉग की टेक केयर तो करता ही है बहुत, उसके लिए सारी चीज़ें लाई जाती हैं जिससे वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सकें। डॉक्टर हैरियट ड्राइव्स आउट ऑफ द हाउस विद द डॉग इन अ हरी फ्रॉम द बैक व्यू मिरर। ही नोटिस दैट एवरीबडी इज इन टीयर्स। नाउ ट्रिकी अराइव्स द सर्जरी इन क्लिनिक एंड ही looks at the noisy pack of the dogs with dull eyes and lies motionless। देखिए वो इतना फैटी हो चुका था डॉग कि उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। वो उसको बाहर घुमाने ले जाओ या फिर उसको अदर जो डॉग थे वहाँ पे, जो वहाँ पे रहते थे डॉक्टर के यहाँ पे, उनके साथ भी वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप से कारपेट पे पड़ा रहता था, मतलब निराशा में एकदम। द अदर डॉग स्निफ्स अराउंड एंड फाइंडिंग हिम डल स्टार्ट इग्नोरिंग हिम। पहले तो वो सारे डॉग उसके पास आते हैं, उसके मतलब एक तरह से उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड, पर वो देखते हैं कि ये तो बिल्कुल बीमार है तो वो भी हट जाते हैं उससे दूर। डॉक्टर हैरियट कीप्स एन आई, दे कीप एन आई, दैट इज़ अ इडियम, ये कहावत मुहावरा हो गया है कि कीप एन आई मीन्स नज़र रखना, ऑन ट्रिकीज फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज एंड गिव्स हिम नथिंग बट प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया, क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे और सेकेंड डे ट्रिकी स्टार्ट शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। धीरे धीरे जब उसे केवल पानी दिया गया, उसकी डाइट को कंट्रोल किया गया, तो उसने क्या, जैसे उसकी हेल्थ थोड़ा सही होने लगती है तो उसने अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स थी, जो उसके आसपास का वातावरण था, उसमें क्या इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, शो किया उसमें उसने। ऑन द थर्ड डे ही बिगिंस टू विम्पर व्हेन ही हियर्स द अदर डॉग इन द यार्ड, दीज आर द पॉजिटिव साइंस ऑफ हिज रिकवरी। और देखिए उसने क्या किया, थर्ड डे तक आते आते उसने, जब वो अदर मतलब डॉग्स की आवाज़ सुनता था, उनको भौंकते हुए देखता, तो वो भी स्टार्ट हो जाता था, वो भी आवाज़ें निकालता था। तो ये सारे क्या थे, पॉजिटिव साइन थे उसकी रिकवरी के। सोन ट्रिकी बिकम्स फ्रेंडली विद द अदर डॉग, और धीरे धीरे आते आते वो बिल्कुल फ्रेंडली हो गया था अदर डॉग्स के साथ, जो एंड द ग्रे हॉर्न एंड द अदर डॉग्स सराउंड हिम and befriend him after giving him a thorough inspection. Later that day, other dog have their feeding bowls and Tricky licks the bowls after they have had their fill. Next day, an extra bowl is placed for him. He rushed fast to have it, and Dr. Harriet doesn't give him any medicinal treatment. And yet, Tricky rapidly improves himself and runs about with the other dogs with great enthusiasm। देखिए उसको बहुत सारे वो गेम भी खिलाते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, बट उतना नहीं देते जितना कि मिसेस पेम्फ्री दिया करती थी। उसको कम देते हैं, और उन्होंने कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई उसका ऑपरेशन नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं की, सिर्फ उसकी डाइट को कंट्रोल करा, कोई उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया। और धीरे धीरे वो क्या होता है, ट्रिकी क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू कर जाता है, एंड्रेंस, और वो दौड़ता भी है बिल्कुल एक फुल एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म एनर्जी के साथ, बाकी डॉग्स के साथ। All this while, Mrs. Pembrey keeps on ringing a dozen times a day to have the latest update on Tricky's health। और देखिए मिसेस पेम्फ्री उसके बारे में इतना चिंतित रहती थी, वो दिन में कम से कम डजन टाइम, मतलब 10-12 बार तो कॉल करती थी ये जानने के लिए कि क्या अपडेट है, कैसा है, अब वो ठीक है ना। तो डॉक्टर हैरियट रीएश्योर्स, यानी कि उसको आश्वासित करते रहते थे, हर दैट हर पेट डॉग इज़ आउट ऑफ डेंजर, कि वो खतरे से बाहर है। इन हर कंसर्न शी सेंड फ्रेश एग्स, बॉटल ऑफ वाइन्स, ब्रांडी एटसेट्रा, सो दैट ट्रिकी मे बिल्ड अप हिज हेल्थ फास्ट। देखिए और वो इतना उसको प्यार करती थी कि भले ही वो उससे दूर थी, पर फिर भी वो उसके लिए क्या क्या भेजती रहती थी, फ्रेश जो एग होते थे, बॉटल ऑफ वाइन, ब्रांडी, ये सारी चीज़ें, केक वगैरह उसके लिए पूरे अच्छे से भेजती थी कि उसको ये पसंद है, ये पसंद है। और वो सारी चीज़ें क्या करते थे कि जिससे इसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो उसको
उस वजह से उसको भेजा करती थी खाने की चीज़ों को। ऑल दीज आइटम्स आर थैंकफुली रिसीव्ड एंड कंज्यूम बाय डॉक्टर हैरियट एंड द मेंबर ऑफ हिज स्टाफ। पर वो सारी चीज़ें खाता कौन है? उस डॉग को नहीं देते, वो डॉक्टर हैरियट और उनके जो मेंबर थे, स्टाफ जो था, वो सारी चीज़ों को रिसीव करते थे और खुद ही खा लेते थे। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी, सब लोग बहुत खुश थे दैट दे वांटेड टू कीप ट्रिकी इन द सर्जरी एज ए परमानेंट गेस्ट। और इसलिए वो उसको क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ क्या है, परमानेंट गेस्ट बनकर रहे। क्यों? क्योंकि खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया उन्हें डिशेस मिल रही थी। हाउएवर डॉक्टर हैरियट हैज़ टू फोन Mrs. Pumphrey and tell her to collect Tricky, and she arrives in a long black car, and Dr. Harriet brings the lively dog Tricky who leaps into her arms as soon as he sees his mistress, and Mrs. Pumphrey simply start the great transformation of her dog। देखिए जब डॉक्टर ने जब वो बिल्कुल सही हो जाता है, उन्होंने क्या है, उसकी जो मिस्ट्रेस है उनको कॉल किया मिसेस पेम्फ्री को और कहा कि आप अपने डॉग को ले जा सकती हैं। वो आती हैं ब्लैक कार में जो कि बहुत बड़ी, वो बहुत रिच थी, और वो अपने डॉग को देखती हैं तो उनका डॉग भी उनको देखते ही एकदम उन पर छलांग लगा देता है, मतलब उनके पास आ जाता है, बहुत खुश होता है। और मिसेस पेम्फ्री भी बहुत खुश होती हैं उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ये बदलाव देख के। एंड देन शी एक्सक्लेम्स, और वो क्या कहती हैं, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कि वाह, सर्जरी की जीत हुई एक तरह से। जो उन्होंने ऑपरेशन किया है, जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उसकी जीत हुई। उनको नहीं पता कि उसका क्या, उसके साथ क्या हुआ है, बट वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो क्या कहती हैं, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। दैट्स द समरी ऑफ दिस चैप्टर। ये आपके इस चैप्टर की समरी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसकी थीम है, वही सब चीज़ें हैं जो हमने पीछे अभी हमने पढ़ी हैं, कि कैसे वो उसका अपने डॉग को जो है इतना फैटी बना देती हैं कि वो बिल्कुल एकदम लेथार्जिक बन जाती है उसकी बॉडी, और डॉक्टर हैरियट कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, द टाइटल ऑफ द स्टोरी ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज आयरनिक and aptly suited to the situation where the tricky greedy dog falls sick because of being over pampered and overfed। देखिए कैसे वो डॉग बीमार पड़ता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल, मतलब टाइटल को एकदम सुटेबल बताया गया है, क्योंकि उसमें उसकी क्या होती है, यहाँ पर सर्जरी की जा रही है, जो कि की नहीं जा रही, ऐसा मिसेस पेम्बरी को फील होता है कि उसकी सर्जरी की गई है। और ट्रिकी क्या बन जाता है एज अ रिजल्ट, जब वो उसको ओवरफेड किया जाता है, ट्रिकी बिकम्स fat and lazy. Mrs. Pembrey seeks medical help as she doesn't realize that Tricky's state was her own doing। मतलब उनको ये फील नहीं होता कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, उन्हें लगता है शायद ये बीमार है, ऐसा कुछ। And she is frantic as she thinks something is drastically wrong with Tricky, and in spite of repeated warning by the narrator, she had failed to give a healthy grooming to the Tricky। देखिए उन्होंने पहले भी उसको वार्न कर दिया था लेडी को, डॉक्टर हैरियन ने, बट वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाती, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो सीरियसली इल हो जाता है। शी डजेंट रियलाइज द पेट्स नीड अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल लाइक ह्यूमन्स। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है कि शी डजेंट रियलाइज, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जो पेट्स होते हैं हमारे, यानी कि पालतू कोई भी जानवर हो सकता है, उसको ज़रूरत होती है डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल की, लाइक ह्यूमन्स, जैसे कि एक मानव को होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और एंड में शी थिंक्स इट्स अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और एंड में वो यही बात बोलती हैं कि ये क्या है, सर्जरी की जीत है। आयरनिकली द डॉक्टर हैज़ यूज नो मेडिसिन एंड सर्जरी टू क्योर द डॉग, लेडीज रिमार्क एम्यूजेस अस। देखिए डॉक्टर क्या कहता है, सॉरी, डॉक्टर ने कुछ भी क्या मेडिसिन नहीं दी, ना ही इसकी कोई सर्जरी करी, फिर भी उनको हम जब एंडिंग देखते हैं इस स्टोरी की, तो लेडी क्या कहती हैं कि दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये रिमार्क उनका हम लोगों को क्या है, अम्यूज़ कर देता है, और वो इस चीज़ को फील नहीं करती हैं कि ओवर फीडिंग से ही उनका डॉग जो है इतना बीमार हुआ था। तो ये था आपका टाइटल। ये करेक्टर्स हैं डॉक्टर हैरियट का एंड मिसेस पेम्फ्री एंड ट्रिकी का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप इजीली रीड कर सकते हैं, लैंग्वेज बहुत इजी है इसकी। ये 3 ही मेन और इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं आपके इस चैप्टर के, क्योंकि पूरा स्टोरी जो है इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, ताकि आपको सारी वीडियो, सारे चैप्टर की समरी ईजिली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।